इसलिए मुंह पकड़। अगर रूम पे तुम चली जाओगे ना मेरे साथ में होटल में, तो मैं तुम्हें आईफोन 15 प्रो मैक्स दे दूंगा। ये हाँ ये आप मेरे को दे देंगे सच्ची में? हाँ, पक्का दे दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, औरत के नाम पे धब्बा हो रही है तुम। बस इधर मैं सबको बुला रखा हूँ। देखिए पिताजी तुम्हारे क्या पैर रखा तूने? घर से क्या पैर गई थी? घर से पैर क्या गई थी? मैंने क्या बोला था आपको? एक सेकंड, इधर इधर मुंह देखा। मैंने इनको बोला था कि ये इंडियन आर्मी है, हाँ फौजी है, ये देश का जवान है, ये झूठ नहीं बोल सकता है, खास करके अपनी वाइफ के लिए। अब यकीन हुआ आपको? पिताजी मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ उसको अपनी आंखों से देखा है। तो मैं कॉल करती रात रात को, फोन किससे करती है? रात को लेट आती है, क्यों आती है? एक बात बताओ तुम, मैं अपनी बेटी पे विश्वास नहीं करूँगा तो किस पे करूँगा? वो शराब पीती है, वो नशा करने लग गई है, हर चीज करने लग गई है। यार अपनी बेटी को सपोर्ट करोगे आप? मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? खामोश, शुक्र कर तुम आर्मी में हो, नहीं तो अब तक की खाल ताल लेता अगर मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलते। समझ गए नहीं? अंकल जी एक सेकंड। आप ही की वजह से ना आपकी बेटी समझे बिगड़ी नहीं? है, पता है आपको? कैसे बिगड़ी भाई है? ठीक आप ही के करतूतों की वजह से वो बिगड़ी है। आपने उसको खुली छूट दे रखी है। अरे एक बात, मैंने खुली नहीं छूट, मेरे बच्चे ऐश करते हैं, मौज करते हैं, किसी चीज का भी मैं गलत नहीं सुनना चाहता ना। मेरी बेटी ऐसी है, समझे नहीं? अरे एक बात शुरू से बताइए। खुद में खिलाई है मैंने, विश्वास किया है मैंने। खिलाने लायक नहीं है। हाँ। आप यार, सोचिए इस बात को, बड़ी हो गए वो। अरे यार एक सेकंड यार, एक सेकंड यार, आप लोग आपस में बहस किए जा रहे हो यार। तो फिर मुझे क्यों बुलाए थे यार? जब आपस में बहस करना मैं जाऊँ क्या? सॉरी यार सुनिए नहीं रहे यार आप लोग जब बहस करना था तो मुझे क्यों बुलाए हो? तो ऐसे मेरे बेटे के बारे में कैसे बोल देंगे भाई, ये बताइए आप। ठीक है आपकी हाँ? बेटी सही होगी अंकल जी, लेकिन ये जो है ना फौजी साहब जो बोल रहे हैं वो गलत थोड़ी ना बोल रहे होंगे। ये जो सर बोल रहे हैं, जो इनके साथ में कुछ बीता होगा तभी ना बोल रहे हैं। देखिए हो सकता है कि आपकी बेटी गलत हो सकता है सही भी हो। ये फौजी साहब गलत थोड़ी ना बोलेंगे सर। भाई कैमरा ऑन है क्या? एक सेकंड मैं आपसे बात करूँ, कैमरा ऑन है क्या? हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान है, ये राजेश जी है और ये इनके ससुर जी हैं। और भाई आप जो भी बात मुझे बता रहे थे आप कैमरा के सामने बताओ। कैमरा चालू कर दिया हूँ। और प्लीज़ अंकल जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ पहले इनका सुन लीजिए, क्या पता इनके साथ में जो हुआ होगा गलत हुआ होगा। ठीक है तो भाई प्लीज़ आप सारी बात बताओ, डरने की बात नहीं है, मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा। ठीक है बताओ क्या बात हो गई? मेरी शादी हुई है, मैं तो घर पे नहीं रहता, मैं बॉर्डर पे जॉब करता हूँ। अभी अब 26 जनवरी आने वाली है, मुझे जॉब करूँगा या फिर इस बात की टेंशन लेके अपने जॉब पे जाऊँगा तो क्या मैं वहाँ पे काम कर पाऊँगा? मैं वहाँ पे खड़ा होकर देश की सेवा कर रहा हूँ, देश की रक्षा करने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। ऊपर से मेरे घर की रक्षा कौन करेगा? मेरी बीवी तो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रही, वो तो खुद अपनी इज्जत दाव पे लगाने को बैठी हुई है। तो मेरी बेटी पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम? ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे शक हुआ है इस पे। क्या यहाँ शक हुआ? मैं घर से निकलने वाला हूँ, मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती कभी भी। जब से शक हो गया वो किससे बात करती है, रोज बात करती है। मैं आता हूँ तो वो रिश्तेदारों के भी फोन आते हैं, एक सबके फोन आते हैं। सेकंड बैठ जाइए, आप बैठिए, बताइए। आप बैठिए एक वो सेकंड। तरीका ही अलग होता है, जैसे देखिए अंकल जी, बॉयफ्रेंड से बात कर रही है वो। सर एक सेकंड गलत मत बोलो। सुनिए। देखिए अंकल जी मैं आपको एक बात बताऊं आपको, देखिए ये है ना इंडियन आर्मी जो होते हैं ना, फौजी जो होते हैं हम लोगों के लिए होते हैं, देश की रक्षा करने के लिए। ये झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए अगर आप बोल रहे हैं ना, अभी तक मुझे हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं कि हमारे देश के जो नौजवान है ना, इंडियन आर्मी, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे और अपने वाइफ के बारे में इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। तो मैं आंख बंद करके 100% मैं इनके तरफ से हूँ। मैं आपको मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ आपसे। यार मेरी भी तो इज्जत है, कुछ आपकी इज्जत है, मेरी भी तो इज्जत है। तो समझ- ऐसे कैसे उड़ा देंगे मेरी इज्जत को? तो इज्जत ये बताओ, अगर कैसे उड़ा देंगे? फिर चिल्लाए जा रहे हैं तो मालूम है इज्जत खराब अगर करने का होता है ना तो ये कुछ से कुछ कर लेता है। आपको क्यों बुलाए हैं? आपसे बात करने के लिए बुलाए हैं ना, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे वैसा करेंगे? बताओ, देखिए क्या ये देश के बताओ। आर्मी है, हाँ? ये गलत नहीं करेगा सर। देखिए आपका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सारी दुनिया इंडियन आर्मी का रिस्पेक्ट करता है, तो ये और क्या नाम है, तो प्लीज़ सच्चाई, सारी बात सच्चाई बोलिएगा। कल होकर के ये ना हो कि देश का है ना, क्या नाम है, वाकई में सब लोगों को भरोसा उठ जाए इंडियन आर्मी पे से। ठीक है तो आपके साथ में जो हकीकत है वही बताना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है और इन्होंने जो बोला ये बात बिल्कुल हकीकत है, मतलब कि कल 26 जनवरी है, ये निकलना चाह रहे हैं और 26 जनवरी में वो वहाँ पे जाके देश का रक्षा करेंगे कि अपने घर के बारे में सोचेंगे? तो प्लीज़ बताइए और क्या बात हो गया, प्लीज़ सुनिएगा। रात को मैं खाना खा रहा था, मेरी बीवी को मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सअप पे। उसने क्या किया, फ़ोन वाइब्रेट कर दिया। मैंने बोला क्या हुआ, किसका मैसेज है, देख लो। कह नहीं वो ऐसी ही है, फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, मैं मेरे को बात नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद वो वॉशरूम गई, उसके बाद दोबारा से मैसेज आया, ऊपर जो मैसेज दिखता है ना ऊपर व्हाट्सअप पे,
वो मैंने पढ़ लिया ऊपर से, वो लॉक था व्हाट्सअप, ऊपर लिखा हुआ था कि मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर पे, आ जाऊँगा तुम्हारे घर पे, मतलब मैं उसको पता है कि मैं निकलने वाला हूँ घर से। अच्छा, अब बताइए इसका अंकल जी। मतलब क्या है, मैं उससे पूछ रहा हूँ और वो सब बातों का कह रही है कि मैं झूठ बोल रहे, तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, उसने मैसेज डिलीट कर दिया। यार मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बातों पे, कैसे अच्छा, यकीन कर लूँ ठीक है। ये बताओ। अभी मेरा होगी, बच्चा है वो, मैं उसका मेरा बच्चा स्क्रीनशॉट ले है, लेता है कैसे उसका। मैं यकीन कर लूँ। ठीक है, अच्छा एक सेकंड। अच्छा ये सब कब से चल रहा है, मतलब कि आपको ये शक कल परसों से हुआ है? कल परसों से ही हुआ है। मतलब कि जब ये ऐसा बात हुआ है। अच्छा एक बात और, आप बता रहे थे कि छोटे कपड़े के बारे में मेरे को फ़ोन करके बताए थे, छोटे कपड़े का क्या उसका मसला है? पहनावा भी बदल गया, मतलब मैं तो घर पे नहीं होता, मम्मी होती है घर पे। मम्मी बता रही बेटा बहू अपनी फ्रेंडों के साथ जाती है, छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती है। आपने ये वो कभी आके देखा और छोटे कई कपड़े बार पहनते हुए? नशे में, भाई मैंने नशे कभी की भी हालत में कपड़े होती है। में नहीं देखा उसे, छोटे कपड़ों में नहीं देखा अपने वो कई यार बारी नशे की हालत जाती में है। होती है। क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे विश्वास कर लूँ तुम पे, कैसे विश्वास करूँ विश्वास बताओ। तो मैंने भी अपनी माँ पे नहीं किया था, पर मैंने मैसेज देखे ना, मैंने विश्वास किया। आपको गलत फहमी है, अच्छा एक सेकंड, आपका गलत फहमी इनका है आपकी बेटी ना? असली अरे भाई गलतफहमी है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप प्रूफ कर सकते हो क्या? मैं प्रूफ कर सकता हूँ। एक काम कीजिए, अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाइए और बुला करके है ना उनसे सारी बात कहना में ये कीजिए। और अंकल जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले उस पेड़ के पास जाकर छुप जाइए, जब तक आपको नहीं बुलाऊँ तब तक है ना क्या नाम है बताइएगा। और आप खुद यहाँ कैमरा भी ऑन है, इनके साथ में किस तरह से बात हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मेरी बेटी सही हुई तो देख लेना फिर क्या करूँगा। ठीक है, हम अगर मेरी बेटी गलत हुई यही मारूंगा तुम्हारा आगे। ठीक है ध्यान रखना इस बात ठीक का। है, अभी जाइए आप। ठीक है, तुम एक काम करो, अपनी वाइफ का नंबर दो, मैं अपने नंबर से कॉल करूंगा और देखता हूँ कि वो मेरे कहने पे आ जाती है कि नहीं। अगर मेरे कहने पे आ जाएगी कि भाई घूमना है, फिरना है, क्लब जाना है, तो वाकई में समझ में आ जाऊंगा कि वो कैरेक्टरलेस ही है। वो मतलब कि एक से नहीं बल्कि कई लोगों से पढ़ती है, किसी के पास भी चली जाती है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, देखता हूँ, आप नंबर दे दो मुझे और आप साइड में जा करके करो, मैं बुलाता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है, अब वहाँ पे जाओ, मैं बुलाता हूँ उनको। आ रही इधर। आपने कॉल किया था मुझे? हाँ, नैना ना नैना। आसिफ, बैठी। बोलिए, आपने इधर बुलाया मुझे किस लिए? मैं ये सोच रहा था कि चलते हैं क्लब वगैरह। आपको क्लब वगैरह जाना है तो आपने इधर क्यों बुलाया, सीधा क्लब ही बुला लेते। नहीं, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा पहले इधर थोड़ा सा बातचीत करके थोड़ा सा ये हो जाऊँ, तो कंफर्टेबल हो जाऊँ। मालूम चला वहाँ जा करके मैं आपसे कुछ बात नहीं कर पाऊँ, ना आप मुझे बात कर पाओ, इसी वजह से। कोई बात नहीं, अब हो गई ना जान पहचान, अब चलते हैं क्लब। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप तो शादीशुदा हो, मुझे ही पता है, आपको ही पता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आपके हस्बैंड, मतलब कि क्लब में आपको पता ही है क्या क्या होता है? मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे बोलते हैं बस लाइफ एंजॉय कर, उनको हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। आपका अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड फौज में है। फौज में है? जी। तो अभी वो कहाँ हैं? वो चले गए फौज में। वो चले गए? अच्छा, कल 26 जनवरी है ना, तो उसके लिए उनको जाना पड़ा होगा। इसलिए वो चले। तो अभी तो उनके सामने में आप है ना, क्या नाम है ये, उनके सामने भी चले जाते हैं आप कहीं भी? हाँ, वो मुझे नहीं रोकते टोकते। ये जो छोटे उनको छोटे भी- कपड़े पहनते हैं उनसे कोई दिक्कत उनको? नहीं, हाँ। मैं पहले साड़ी और सूट ही पहना करती थी, उन्होंने बोला क्लबिंग वगैरह जाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, आर्मी में हैं तो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो वो बोलते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय किया कर, क्या घर में पड़ी रहती है, अच्छा, इसलिए। नहीं मेरे को एक बात बताओ। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, देखिए मैं इसलिए बोला, आपको पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे इसलिए बुलाया हूँ ताकि मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊँ और आप भी कंफर्टेबल हो जाओ। तो अब हो तो गए कंफर्टेबल, चलो ना चलते हैं क्लब, चलते हैं ना, बाकी की बातें वहीं कर लेंगे लेकिन क्लब सुनो में। ना, क्लब जाएंगे तो आप दारू सब पीती हो ना? हाँ ये पता आपके पति को? हाँ, तो उसमें क्या है? नहीं, उनको मुझे लगा कुछ तो विश्वास- छुपा रहे हो आप, कुछ तो छुपा रहे हो। अच्छा चलो सुनो, चलो उतना मैं बात नहीं करूँगा, आपको घुमाऊँगा। देखो क्लब जाने के बाद फिर मैं रूम बुक किया हूँ, कोई दिक्कत आपको? अभी पहले क्लब चलते हैं ना, फिर नहीं, सारा चीज़ें मैं जब पूरा चीज़ रूम बुक किया हूँ, कोई दिक्कत? हाँ तो चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। रात भर वहाँ रहेंगे। हाँ, चलो चले हम। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, वहाँ हाँ। कुछ भी करूँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। पक्का? क्लब के बाद रूम में चलेंगे, चलेगा? रूम लिया हूँ, रूम बुक किया होटल। अभी इतनी जल्दी क्या, अभी क्लब चलते हैं, थोड़ा जान पहचान बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं ना। अरे नहीं, आपको रूम में जाने में क्या दिक्कत है यार? रूम में चलने में थोड़ा सा सब कुछ अभी मैं अभी तो आपसे मिली हूँ ना, थोड़ी जान पहचान हो जाएगी, थोड़ा हम फ्रैंकली हो जाएंगे, उसके बाद चलते तो हैं। यहाँ पे वही तो हो रहा हूँ ना, आप मुझे पहचान ले, मैं आपको बता ही चुका, मैं आसिफ, आप नैना हो, है ना? तो बताओ। बाकी की बातें हम क्लब चल के करें, चलते हैं ना क्लब में चल के नहीं, बताओ अभी जल्दी बताओ मेरे को, चलोगी? रूम में क्लब चलेंगे? चलूंगी, लेकिन रूम पर नहीं जाऊंगी मैं। देखो रूम पे चलने में क्या दिक्कत है, चलो ना।
रूम पर नहीं जा सकती मैं, क्लब चलो ना अभी आप। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो, क्लब जाएंगे, क्लब जाने के बाद रूम पे चलेंगे। अगर रूम पे तुम चली जाओगी ना मेरे साथ में होटल में, तो मैं तुम्हें आईफोन 15 प्रो मैक्स दे दूंगा। ये हाँ ये आप मेरे को दे देंगे सच्ची में? हाँ पक्का दे दूंगा। तो पहले फिर क्लब चलो, फिर वहाँ से चलेंगे। ठीक है पक्का। हाँ फिर ये मेरा हो जाएगा ना? हाँ ये तुम्हारा हो जाएगा पक्का। फिर हम पहले क्लब चलते हैं, उसके बाद रूम पर चलेंगे। अच्छा तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति को चीट करते हुए? किस बात की शर्म? हाँ। उनको तो सब पता है ये सब उनको चीज़ें। सब पता है? हाँ। देखो बिलो, देखो वहाँ, किससे मिलूं? देखो ना। बेबी आप हाँ बेबी मैं आप इधर कैसे? आप नहीं आ सकता। आप गए नहीं? कहाँ जाऊँ? आप तो जा रहे थे ना वहाँ पर अपनी तुम्हें खुले ड्यूटी छोड़ पर। देने हैं ताकि तुम अयाशी करो। क्या सुनो। कमी रखी थी मैंने तुम्हारी? सुनो सुनो, इधर 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 बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो बैठो। क्या नहीं दे रहा था मैं तुम्हें? अच्छा एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, आपने इसको है ना क्या बोले कि है ना कहीं भी घूम सकते हो? ऐसा कुछ नहीं बोला यार मैंने। बताओ। हैं? हैं? मैं एक भरोसे पे छोड़ के इधर 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 देखो। अपनी माँ के भरोसे छोड़ के तुम्हें इसको शर्म नहीं आई? लगा ये यार ऐसी होगी नहीं। हैं शर्म नहीं आई? मतलब कि ये देश का सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ये, मतलब बॉर्डर पे जाकर के मेहनत कर रहे हैं ये, और तुम यहाँ पे अयाशी करोगी? हाँ एंजॉय करोगी? और तुमने क्या बोला? अच्छा तुम छोटे कपड़े का बात बोल रही थी कि छोटे कपड़ा पहने, आपने बोला इसको? मैंने कुछ नहीं बोला इसे पहनने के आज से पहले कभी पहनी थी? कभी नहीं पहना इसने। हाँ घर पे तो कभी नहीं पहनती हो, घर पे तो सती सावित्री बनी रहती हो। हाँ बोल बोल। हाँ घर पे क्यों नहीं पहनते छोटा कपड़ा? इससे शादी हुई थी ना, आज बाहर निकल गए, संस्कारी है। आज बाहर निकल, मतलब कि इनको लग रहा है, संस्कार निकल रहे हैं इसके शादी के बाद। मतलब कि तो इनको भेज दिया बॉर्डर पे, आज तुम अपना अयाशी, मतलब हाँ पति फौज में बीबी मौज में। हाँ ऐसे चल रहा है यहाँ पे? हाँ बता, तुम्हारे घर में यही तरबियत सिखाए तुम्हें? मुंह पर कर, इधर बात कर, इधर बात कर। क्या चल रहा है ये? हैं? ये इतने अच्छे इंसान, ये क्या है? आर्मी है, आज देश की सेवा कर रहे हैं, इनके घर में इस तरह का होगा तो इनका मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने? हाथ हटाओ। तुम्हें क्या कमी छोड़ी थी मैंने रखने में? हर एक चीज तुम्हें दी है। मैं घर जाके आपको सब समझा। क्या समझाओ? घर जा करके? क्या घर जा समझाओ करके? कि मैं अयाशी कर रही थी, गलती हो गई। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। औरत के नाम पे धब्बा हो रही हो तुम। एक बताओ। आदमी वाले की पत्नी होकर तुम ऐसा काम कर रही हो, थोड़ी सी शर्म करो। लोग क्या बोलेंगे तुम्हें? सॉरी बेबी, गलती हो गई। सॉरी बेबी बोलना बंद करो। सॉरी। ठीक है। अभी बताओ, कल 26 जनवरी है और आज इनको लेट हो रहा है। ये इनको उधर वहाँ से बॉर्डर पे से बुलाया आया हुआ है कि ये जाकर के करेंगे। अच्छा एक बात बता मुझे, तुम्हारे घर वाले को सबको पता है कि तुम छोटा कपड़ा पहनती हो? हैं? सबको धूल झोंक रखी हो। इधर 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 मुझसे बात कर। तुम्हारे घर वाले को पता है, तुम्हारे पापा को पता है? हैं? वो गर्व करती होगी मेरी बेटी की शादी एक फौजी से हुई है। अब फौजी की वाइफ देख लीजिए किस तरह से कर रही है। बताओ तुम लोगों के वजह से कितने मतलब इसका ये होगा। हाँ बताओ। अच्छा ये बात तुम्हारे गार्जियन को पता चलेगा, उस पर क्या बीतेगी? उनको कौन बताएगा? उनको कौन बताएगा? उनको कि मैं इनके घर पे रहती तो इधर पहन लेती हूँ। उनको कौन बताएगा? मैं सबको बुला रखा हूँ। देखिए पिताजी तुम्हारे क्या पहन रखा तूने? घर से क्या पहन के गई थी? घर से पहन के क्या गई थी? क्या गई थी घर से पहन के? घर से पहन के क्या गई थी ये बता। आपको तो मुझ पर विश्वास नहीं था ना, देख लो अपनी आंखों से। एक मिनट। हाँ किस लिए गई थी? घर से क्या पहन के गई थी? सुनिए आप क्या बोले थे? हाँ। कि हमारी बेटी बिल्कुल अच्छी है, देख लीजिए। तूने मेरी नाक कटवा दी साले में। हैं? तेरे पे विश्वास करा, अपने दामाद पे विश्वास नहीं करा मैंने। ये बता, तू सूट पहन के गई थी घर से? सूट पहन के गई थी? ये क्या पहन रखा? ये क्या पहन रखा? बेइज्जती करवा दी मेरी। हैं? मैंने इस मेहमान पे विश्वास करा। बैठ इधर बैठ। इसे तुम मेरी नजरों से ले जाओ यहाँ से, समझे नहीं? मेहमान के आके भी मुझे झुका दिया। सुन इधर सुन। मेरी बेटी वो नहीं हो सकती। सुनो, तुम्हारे बाप ने तुम पे विश्वास किया, उसका विश्वासघात किया है, धोखा दिया ना उसको। हैं? वो कितना अच्छा सोच रहे थे कि हमारी बच्ची को अच्छा परवरिश दिए हैं, परवरिश तो अच्छा दिया उन्होंने। ये रो के मेहमान कह रहे थे तू ऐसी करती है, वैसे फोन आते तेरे, तो वाकई में मैंने तेरे पे विश्वास किया। अरे अपने मेरा विश्वास सुनिए। है, तूने बाप का विश्वास भी तोड़ दिया। सुनिए इधर सुनिए, मुझसे बात करो, मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे थे वो। सुनो अंकल जी, मैंने क्या बोला था आपको? एक सेकंड, इधर मुंह देखा। मैंने इनको बोला था कि ये इंडियन आर्मी है, हाँ फौजी है, ये देश का जवान है,
ये झूठ नहीं बोल सकता है, खास करके अपनी वाइफ के लिए। अब यकीन हुआ आपको कि ये झूठ नहीं बोल रहा है? नहीं सही बोले भैया, हाँ? बिल्कुल सही। और इसने नाक कटा दी, नाक कटा दी, मुंह पकड़ करी ऐसा नाक कटा दी। क्यों करी? हैं? क्या चीज की कमी रखी थी इन्होंने? हैं? ये इंडियन आर्मी बेचारा उसको धोखा दे रही शर्म हो। नहीं आई तुझे जरा सी भी? तुम्हें शर्म करनी चाहिए कि ये बेचारा दिन रात मेहनत करता है वहाँ पे बॉर्डर पे जाकर के। तुझे ये कपड़े छोटे छोटे कितने पहनने सिखाई ये बता पहले, किसने सिखाया? घर से सूट पहन के गई तैयारी हो, क्या में है तू? सुनिए उसको छोड़ दीजिए, छोटा कपड़ा को छोड़ दीजिए। मैंने इसको बोला क्लब में जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने बोला कि आईफोन 15 प्रो मैक्स दूंगा, हाँ। तो इसने मेरे साथ में होटल में जाने के लिए, रूम में जाने के लिए तैयार हो गया। अब बताइए कैसे कैरेक्टर की लड़की काम आपकी? करती है तू? ये काम करती है? तो नहीं तो मेरे कहने पे कैसे आ गई तुम? अपने बाप का विश्वास खोती है, सबका विश्वास खो दिया। कल को कौन करेगा तेरे पे विश्वास अगर तू ठीक भी रही तो? बताओ कल 26 जनवरी है, आप बताओ किस बेचारा क्या सोच करके जाएगा? अभी आप ही बताओ भाई, तुमको क्या तुमको क्या चाहिए बताओ? मेरी तो मतलब इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया ना, मेरे को तो इससे नफरत हो गई है। आप बताइए अंकल जी। देश की सेवा कर रहा हूँ, मेरे पास जॉब है इतनी अच्छी। भाई बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आगे से ऐसे नहीं होने का। अंकल जी आप बताओ ऐसी लड़की को कौन रखेगा? ये फिर से जाएगा वहाँ पे, अब बता। बॉर्डर पे जाएंगे क्योंकि 26 जनवरी है कल, इनको जाना ही पड़ेगा। अब बता, कर लिया अपना घर बर्बाद तूने, मैं क्या करूँगा? कर लिया अपना घर बर्बाद। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। माफी के लायक नहीं हो। चल बैठ ना, बैठ इधर, माफी के लायक नहीं है। सर एक काम कीजिए, आप क्या चाहते हैं, इसके साथ में रहना कि नहीं रहना? मुझे इसके साथ नहीं रहना, आपको डिवोर्स चाहिए इससे? डिवोर्स चाहिए। एक काम कीजिए, आप सर टेंशन मत लीजिए, आप है ना बॉर्डर पे जाइए। हमें आप पे गर्व है कि आप अपना खुशी को छोड़ करके हम लोगों के लिए बॉर्डर पे रहते हैं। और मतलब इतनी ठंडी में हम लोग मतलब कि एक रजाई में सोए रहते हैं, ये लोग जंगल में रहते हैं। आए और इनके साथ में ऐसा होता है। सर आप है ना जाइए, आप है ना डिवोर्स के पेपर आपको पहुंच जाएगा। और अंकल जी आपको मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी बेटी को घर पर रखना चाहिए, इसलिए आप भी जाइए और इसको इसी हाल पे छोड़ दीजिए, इसे ऐसे मरन दे। ताकि इसको एहसास हो सके इसने क्या गलती करी है। घर मत आ जाना बिल्कुल भी। जिंदगी भर पछताओगी तुम, जो तुमने किया है ना उसका किया कभी नहीं भुगतोगी ऐसा तुम। मत करो प्लीज, मुझे माफ कर दो पापा, हमेशा यही- please, मुझे माफ कर इसी दो। नहीं, कोई माफ तुम्हें का तो अपनाएगा मतलब नहीं। ही नहीं, तूने इसी मुझे वजह धोखा से। दिया ही ना, धोखा दिया, धक्के घर खाओगी वालों तो को पूरी धोखा जिंदगी। दिया तूने। घर पे दोबारा मत आ जाइए, ध्यान रखिए, मैं नहीं तेरा इच्छुक, समझा नहीं? और मेरे घर में तो पैर भी मत रखना, समझ गई? अब जा तू यहाँ से। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या मिला? क्या मिला ये सब कर करके? याद रखना कि गलत का अंजाम गलत ही होता है। देख तुम्हारे घर पे भी तुम्हारी रोक हो गई, तुम्हारे बाप भी तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारा पति तुम्हें ठुकरा दिया। किस घर की रही तुम? आज जिसके साथ में तुम प्यार करती वो लोग रखेगा? कोई नहीं रखेगा। जिस तरह से तुमने किया है ना, तो तुम इसी तरह से तुम इसी के लायक थी। लो मरो।